हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो डिगर की सीरीज़ में अब तक हम देख चुके हैं कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ करते हैं और कैसे हम फील्ड इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम मेथड इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में जो कुछ भी मैं कोड करूँगा उसको आप डायरेक्टली जाकर कोडिंगर के गिटहब अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं, या उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर भी कोड को चेक कर सकते हैं। तो गाइस, ये हमारी मोबाइल वाली क्लास है। इसमें हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ किया हुआ है और ये हमारी मेन एक्टिविटी है। इसमें मैंने ये फील्ड इंजेक्शन को यूज़ किया हुआ था लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमको मेथड इंजेक्शन देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मॉडल वाले जो अपना पैकेज है उसके अंदर एक और क्लास को क्रिएट करता हूँ और इसका नाम हम रख देते हैं चार्जर। फिर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए फंक्शन अल्ट इंसर्ट प्रेस कीजिए, उसके बाद कंस्ट्रक्टर को चूज़ कीजिए और ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। फिर इसके ऊपर लिखिए @इंजेक्ट। इससे क्या होगा कि हमारे डेगर को पता चल जाएगा कि जहाँ कहीं भी चार्जर की ज़रूरत है वहाँ पर चार्जर को कैसे इंजेक्ट करना है। अब इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं void set charger, और इसमें बुलवा लेते हैं मोबाइल का ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से, और इसमें जस्ट एक लॉग मैसेज दे देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लॉग मैसेज जो है वो मैं पहले वाली कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, सेट चार्जर। ठीक है, अब इस मेथड को हमको कॉल करना है। हमारी इधर पर एक दूसरी मेथड बनाते हैं, उसके अंदर से पब्लिक void कनेक्ट चार्जर, और इसके अंदर रहेगा एक चार्जर का रेफरेंस वेरिएबल और चार्जर डॉट सेट चार्जर, और इसमें मैं पास कर देता हूँ दिस, क्योंकि इसमें हमको मोबाइल का ऑब्जेक्ट पास करना था। तो सेट चार्जर वाली मेथड के अंदर हमको मोबाइल का ऑब्जेक्ट भेजना है, मतलब मोबाइल वाली क्लास के अंदर इटसेल्फ हम मोबाइल का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। तो जब भी आपके पास में ऐसा कोई यूज केस हो कि आप जिस क्लास में हो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट आपको किसी और मेथड के अंदर कॉल करते टाइम भेजना है, तो आप मेथड इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। देखो, अब इस मेथड को है ना हम इधर पर यूज़ नहीं कर सकते थे हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर यदि हम यूज़ करते तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता कि मोबाइल का ऑब्जेक्ट जो है वो फुल्ली क्रिएट नहीं हुआ होता, और मोबाइल के ऑब्जेक्ट के फुल्ली क्रिएट होने से पहले ही हम उसको किसी और मेथड के अंदर भेजें। तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करने में कोई एरर नहीं आएगी, कोई रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगी, बट ये लॉजिकली थोड़ा सा गलत है। तो हम यदि ऐसा कुछ चाह रहे हों कि हमारा जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो है जब फुल्ली क्रिएट हो जाए उसके बाद फिर हम उसको किसी मेथड कॉल के थ्रू किसी दूसरी मेथड में भेजें, तो उस टाइम पे हम जो हमारी मेथड इंजेक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जस्ट मेथड के ऊपर लिख के आना पड़ेगा @इंजेक्ट। तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसके बाद में मेथड इंजेक्शन के थ्रू मेथड चल जाएगी। और यदि हमने एक से ज़्यादा मेथड के अंदर एक क्लास में मेथड इंजेक्शन को यूज किया होगा तो एक के बाद एक ये मेथड सारी की सारी ऑटोमेटिकली कॉल होती जाएंगी। और यदि आपने अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, मेथड इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन तीनों को एक साथ यूज़ कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बैटरी है, इसके अंदर सामने से मैं प्राइवेट को हटाता हूँ क्योंकि प्राइवेट फील्ड्स के अंदर फील्ड इंजेक्शन काम नहीं करते, और इधर पर इस फील्ड को भी इंजेक्ट करवाता हूँ, बैटरी वाली फील्ड को, और यहाँ से हम कंस्ट्रक्टर से ये वाली डिपेंडेंसी हटा देते हैं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चलेगा, उसके बाद फील्ड इंजेक्शन चलेगा, और उसके बाद में फिर एट द लास्ट मेथड इंजेक्शन चलेगा। और मल्टीपल मेथड्स होती तो एक के बाद एक करके सारी की सारी कॉल होती जाती हैं। तो ये कुछ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रहने वाले, यदि सारे के सारे इंजेक्शन आप एक साथ यूज़ करते हैं तब। तो जिस टाइप से इस प्रोसेसर के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसी टाइप से इस चार्जर के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए हमारा मेथड इंजेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा। बट जैसे हमारे एक डेगर को पता था कि प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि प्रोसेसर के कंस्ट्रक्टर के ऊपर @इंजेक्ट लिखा हुआ था। तो उससे क्या है कि डेगर को पता चल जाए कि प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। सेम टू सेम
चार्जर के साथ भी होना चाहिए कि चार्जर का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये डेगर को पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि डेगर को पता चल जाएगा कि कैसे चार्जर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले देखिए, जब ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो उस टाइम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, सबसे पहले प्रोसेसर का और उसके बाद में मोबाइल का इटसेल्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो दो लोग आएंगे, सबसे पहले प्रोसेसर वाला और उसके बाद में फिर ये मोबाइल वाला लोग। तो ये देखिए यहाँ पर भी दो लोग आए हैं, सबसे पहले प्रोसेसर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो लॉग लिखा हुआ है वो, और उसके बाद में मोबाइल के कंस्ट्रक्टर के अंदर जो लॉग लिखा हुआ था वो। उसके बाद फिर फील्ड इंजेक्शन चला, तो फील्ड इंजेक्शन के चलते टाइम बैटरी का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ होगा, तो उस वजह से ये बैटरी वाला लॉग आया है। फिर जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन दोनों चल चुके हैं उसके बाद में ये मेथड इंजेक्शन चला होगा, तो उस टाइम ये सेट चार्जर वाली मेथड के अंदर हम जो है लॉग लगा के आए थे, उस लॉग की वजह से यहाँ पर सेट चार्जर वाला लॉग आया। एक चीज़ हमने मिस कर दी कि चार्जर के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कोई लॉग नहीं लगाया था, इस वजह से यहाँ पर कोई लॉग नहीं आया। अदरवाइज़ सबसे पहले इसके बाद फिर बैटरी के बाद में चार्जर वाला यहाँ पर लॉग आता। उसके बाद में फिर सबसे लास्ट में हमने जो है रन मेथड को कॉल किया है हमारी मेन एक्टिविटी में से। मैं आपको दिखा देता हूँ ये, तो इस वजह से ये रन वाला लॉग आया। तो आई नो कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है, बट जब आप इसको 2-3 बार ट्राई कर लेंगे, इस वीडियो को 2-3 बार थोड़ा सा घुमा के देखिए, तो उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पिछली वाली वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, यदि आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी तब ये आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज़ ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये बैटरी का ऑब्जेक्ट हमने फील्ड इंजेक्शन के थ्रू गेट किया है, सेम टू सेम हम कहाँ पर कर रहे थे, हमारी मेन एक्टिविटी के अंदर मोबाइल के ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए। बट यहाँ पर हमने डायरेक्ट @इंजेक्ट लिख के जब इस प्रोजेक्ट को रन किया था लास्ट वीडियो में और इस लाइन को नहीं लिखा था, उस टाइम पे क्या है, इसमें नल आ रहा था, मोबाइल के ऑब्जेक्ट के अंदर नल आ रहा था। तो ऐसा क्यों है कि हमको इस मेथड को कब कॉल करना है और कब इस मेथड को कॉल नहीं करना है। तो उसके लिए रूल क्या है कि यदि आप अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हो, यदि आप यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम आपको अपने कंपोनेंट के अंदर कोई ये इंजेक्ट टाइप की मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको क्लास का इटसेल्फ ऑब्जेक्ट भेजना है। और यदि आप अपनी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ कर रहे हो, जैसा कि हमने मोबाइल क्लास के अंदर किया, तो उस टाइम फिर आप बिना कंपोनेंट में कोई मेथड बनाए और उसमें अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजे बगैर ही डायरेक्ट फील्ड इंजेक्शन को आप इन्वोक कर सकते हैं। सेम मेथड इंजेक्शन के साथ भी है, यदि आपने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ किया तो आप डायरेक्टली मेथड इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ नहीं किया है तो मेथड इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए आपको पहले कंपोनेंट के अंदर कुछ इस टाइप से एक मेथड डिक्लेयर करके आना पड़ेगी, फिर उसको कॉल करना पड़ेगा, तभी मेथड इंजेक्शन जो है वो कॉल होगा। और एक से ज़्यादा मेथड इंजेक्शन को आपने अपनी क्लास के अंदर लिख के रखा होगा, तो एक के बाद एक ऑर्डर वाइज वो चलते जाएंगे। तो गाइस बस इतनी कहानी थी इस मेथड इंजेक्शन की। बट आपको एक बात बताता हूँ कि इसको यूज़ करे बगैर ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। कोई भी प्रोग्रामर मेथड इंजेक्शन को कभी यूज़ नहीं करता, बिना इसको यूज़ करे ही हमारे सारे के सारे कोड लिखा जाते हैं। बट मेथड इंजेक्शन हमको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। अब हम चलते हैं वापस से हमारी मेन एक्टिविटी के ऊपर, और यहाँ पर जो ये डेगर मोबाइल कंपोनेंट नाम की क्लास थी इसको एक बार फिर से देखते हैं, इसमें देखते हैं कि फिर से क्या चेंजेस हो गए। तो चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चेंज हमको क्या दिख रहा है कि जो मोबाइल मेंबर इंजेक्टर है इसमें एक और मेथड को कॉल किया गया है। उस मेथड का नाम क्या है, इंजेक्ट कनेक्ट चार्जर, और इसमें चार्जर का ऑब्जेक्ट न्यू चार्जर करके पास किया गया है। तो ये एक मेजर चेंज है जो हमारे मेथड इंजेक्शन उसकी वजह से ये चेंज इन्वोक हुआ है। और इसके अंदर देखा जाए तो इंस्टेंस डॉट कनेक्ट चार्जर नाम की मेथड को कॉल किया गया है और यहाँ पर जो चार्जर का ऑब्जेक्ट था वो ही भेज दिया गया है। तो ये दो चेंज थे, इसके अलावा कोई ख़ास चेंज नहीं होगा। बाकी की पुराना वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ बाकी की सारी चीज़ें। तो आई नो गाइस कि वीडियो आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा, तो डोंट बी डिमोटिवेट, जस्ट वीडियो को 1-2 बार देखो और इम्प्लीमेंट करके देखो। जब तक आप इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे तब तक डेगर आपको समझ में नहीं आने वाला। तो देखो डेगर थोड़ी सी अलग चीज़ है, यदि ये इतनी आसान होती तो हर दूसरा एंड्रॉयड डेवलपर इसको सीख कर बैठा होता, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। इसीलिए इसको क्या है कि आपको जस्ट इम्प्लीमेंट करके देखना है, इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो 2-3 बार देखो वीडियो को,
और फिर इम्प्लीमेंट करके भी देखो। यदि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जस्ट वीडियो के सामने आप बैठ कर देख रहे हो, तो शुरुआत में तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से हम शुरुआत करते हैं तो वो समझ में आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम फील्ड इंजेक्शन को चालू करते हैं, फिर उसके थोड़े से अलग अलग रूल आते हैं। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के साथ हम फील्ड इंजेक्शन को यूज़ करते हैं, तब अलग रूल हैं। अकेला फील्ड इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो उसके अलग रूल हैं। सेम मेथड इंजेक्शन के साथ है कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के साथ यूज़ करो तो अलग रूल है, और अकेला यूज़ करो तो अलग अलग रूल है। तो इतने सारे रूल जस्ट आप वीडियो को देखकर रिमेंबर नहीं कर सकते, आपको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। और वीडियो पहली बार में यदि समझ में नहीं आता तो डोंट बी डिमोटिवेट, जस्ट दोबारा से वीडियो को देखो और इसको इम्प्लीमेंट कर देखो, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब एक बार ये आपको समझ में आने लगेगा और आप इसको इम्प्लीमेंट में लाओगे, तभी आपके लिए एकदम मज़ेदार चीज़ बन जाएगी। तो गाइस, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोडिंगर के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की लिंक दी हुई हैं, तो वहाँ से जाकर आप सोशल मीडिया पे कोडिंगर को फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन को दबाइए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो अगली वीडियो तक के लिए बाय।